हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पे आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करती बहुत ही बढ़िया है। तो आपको आज मेरा लुक अलग ही दिख रहा होगा, साड़ी पहन के, सर पे आंचल लेके। तो असल में बात यह है कि मैं आई हूँ अपने ससुराल, और ससुराल में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। अभी तक मेरा यही, शादी कितने साल हो गए हैं, फिर भी मैं साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि रहना नहीं है तो एक दो दिन के लिए जो भी है तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। अच्छा नहीं लगता है, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ आके हो गई है मेरी तबीयत ख़राब। तबीयत क्या ख़राब हुई है? सर्दी जुकाम जो होता है ना पानी चेंज होने से, और थोड़ा गंगा भी नहा ली थी तो उसके चक्कर में भी हो गया है। देखिए मेरे लिप्स में पूरा घाव निकल गया है। फोड़ा फुंसी जो होता है ना सर्दी जुकाम से, वही हो चुका है। तो चलिए आज मैं अपना ससुराल का होम टूर कराती हूँ आपको, और कैसा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मेन गेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन गेट से। देखिए यहाँ पे घर का नाम रखा गया है साकेत धाम, और इंद्रासन रघुनंदन जो मेरे सास ससुर जी का नाम है, और इधर भी वही साकेत धाम। बाकी पूरे घर का नाम सबका लिखा हुआ है। और ये देखिए, और ये जो गिरा हुआ है ना, ये 2019 में मेरे बेटे का जन्म हो और जेठानी के बेटे का जन्म हो, शादी सब कुछ हुआ था, तो उसी में मंडप बना था जो अभी गिर गया है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और क्योंकि मंडप का सामान तो इधर उधर फेंक देने से लोग जला देंगे, इसीलिए इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। और देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में पूजा नहीं हो रहा है। चाची सास गुजर गई है, तो फूल वगैरह कोई चढ़ा नहीं रहे, तो काफ़ी सारे फूल पेड़ में पड़े हुए हैं। तो ये है बाहर का एरिया जहाँ कुछ फूल पत्ती लगे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है लगे हुए। तो चलिए अब घुसते हैं घर के अंदर। घर के अंदर एक बाइक है जो कि इसको कवर करके रखा गया, क्योंकि घर में कोई है नहीं इसको चलाने वाले, सब रहते हैं बाहर, तो कोई नहीं है। और नीचे से देखिए घर का थोड़ा सा मैं ऊपर घुमा रही हूँ कैमरा। और ये रहा बहुत बड़ा बरामदा, काफ़ी बड़ा बरामदा है, जो आप अगर चाहे तो अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। मैं चारों तरफ आंगन में भी कैमरा घुमा रही हूँ। और ये रहा ओपन किचन, और यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, सब्जी ट्रॉली जो इधर से ही। और ये है पूजा रूम। तो अभी पता नहीं यहाँ पे एक चौकी क्यों रखा है गया है, तो मुझे पता नहीं। मैं आई हूँ और मेरी जेठानी तो चली गई थी, उनका कुछ स्कूल का ट्रेनिंग था, तो एक सप्ताह के लिए वो मुलाकात भी नहीं हुई मेरी उनसे। और देखिए ढेर सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और इधर चलते हैं अब रूम की ओर। और ये रहा बरामदा, काफ़ी बड़ा बरामदा है। और इधर वॉशिंग मशीन रखा हुआ, एक चौकी लगी हुई है। और ये रहा डाइनिंग टेबल, ये है। तो सामान काफ़ी बिखरे पड़े हैं। हुआ यूँ कि अभी हम लोग का चल रहा था छूतक। और ये देखिए ये सारे जो है ना किया हुआ कार्निश, और सब जो मिस्त्री थे वो हाथ से बना है। और अभी हम लोग तो रेडीमेड लेके लगा देते हैं, लेकिन इस जितने भी घर में सब कुछ हाथ से बना हुआ है। और ये रहा मेरा रूम। मेरा रूम क्या बोलेगा, मैं तो रहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक पलंग, गोदरेज, ये सब रखे। और ये सारा बैग है मेरी ननद लोग आई हुई। और ये है मेरी सासू माँ का बक्सा। और ये सब सारे थैले हैं जो अभी साड़ी वगैरह है, अभी श्राद्ध के समय मेरी ननद लोग दान करेंगी, तो इसीलिए थैला में करके रखी हुई है। और चलिए अब चलते हैं जेठानी के रूम की ओर। और ये रहा उनका रूम। इनके रूम में भी एक पलंग है, और इनका पलंग देखिए कितना सुंदर नक्काशी किया हुआ है। पहले के जो कारीगर होते हैं ना, बहुत सारे डिज़ाइन हाथ से ही बनाते थे, जो काफ़ी बाकी सुंदर लगता था। और ये अलमीरा, अलना, ट्रंक है, उनका भी सामान बिखरा पड़ा, क्योंकि वो सुबह 5 बजे ही निकली हैं।
और 2 दिन से घर की सफाई में ही लगी हुई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। वो स्कूल जाती हैं, आ के घर का काम, तो वो भी काफ़ी थक जाती हैं। तो घर काफ़ी थोड़ा बिखरे हुए हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगी, अकेले कितना काम करेंगे। तो चलिए चलते ऊपर। तो ये रहा एक टॉयलेट है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। और ये मिरर को ढक दिया गया है, क्योंकि बंदर महाराज बहुत परेशान करते हैं। और उधर साइड में जो था एक बाथरूम था। और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो यहाँ पे सबसे सुंदर मुझे ये एक जो है ना टेरेस लगता है। यहाँ ऊपर में 4 रूम है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 4 रूम है। और इधर ये जो है मेरे सास ससुर जी का फ़ोटो लगा हुआ है। ससुर तो 2004 में ही गुजरे थे और सास 2021 में गुजरी हैं। और चलिए अब चलते हैं दूसरा रूम। सब रूम बंद पड़े रहते हैं, कोई है नहीं साफ़ सफाई करने वाले। और इस रूम में देखिए सोफ़ा रखा हुआ है, और सबको बंद करके रखती है ना, ताकि गंदा थोड़ा कम हो। फिर भी हो ही जाता है गंदा, क्योंकि और अभी का सीज़न तो है कि हवा इतनी तेज़ चलती है कि सारे सामान गंदे हो जाते हैं। और अब चलिए तीसरा रूम। ये रूम जो है ना अभी तैयार नहीं हुआ है, और बेड वगैरह लगा हुआ है, लेकिन नीचे फ्लोर जो है इसका फिनिशिंग नहीं हुआ। और देखिए गांव है तो आपको सारे सामान मिलेंगे। यह है कोठी, और इधर उखरी समाट हम लोग बोलते हैं, जाता था। तो सब जुगाड़ रखना पड़ता है, गांव है तो सारा सामान, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी है। और ये है मेरी बहू का रूम, मेरी जेठानी की बहू का रूम। वो भी रहती नहीं है, वो यूपी में रहती है। और ये उसका रूम है, उसकी शादी में जो भी सामान आए ना, पलंग, अलमीरा, ट्रंक, ड्रेसिंग टेबल, एसी, टीवी, जो भी उसको गिफ्ट में मिला था पापा की तरफ से। और देखिए सारे चीज़ है उसका, ए रूम ही उसका है, तो सारा सामान भी उसी का। मैं ऊपर का दिखा रही हूँ कारीगर की कारीगरी, कितना सुंदर। इस सारे देखिए हाथ से बनाए हुए हैं, और देखने में कितना सुंदर इसका फिनिशिंग आया है। और यही चीज़ अभी ख़रीद के हम लोग लगाते हैं, लेकिन ये हाथ से बना हुआ है। और जो मैं बता रही थी ना कि सबसे सुंदर मुझे इस घर का ये एरिया लगता है, टेरेस, जो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरी सासू माँ का एक पुराना सा बक्सा, और ये खटिया जो हम लोग यादें में रखे हुए हैं, इसको फेंकना नहीं है। और ऊपर एक मतलब 3 छत है हम लोग के यहाँ। एक तो टेरेस जो हो गया, और एक ये बड़ा छत सबसे ऊपर, और एक छत पे पानी की टंकी, जो बाथरूम का छत जो था ना उस पर पानी की टंकी है। तो ये देखिए मैं साइड से थोड़ा अगल बगल का भी व्यू दिखा रही हूँ। तो गांव में आपको सब प्रकार के घर दिखेंगे, अच्छे से अच्छे, पुराने से पुराने और नए, जो भी है ना हर एक प्रकार के दिखेंगे। तो अब चलते हैं सबसे ऊपर। और यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए बंदर महाराज भी काफ़ी आते हैं, इसीलिए वहाँ के मिरर को ढक दिया गया है, क्योंकि मिरर पे काफ़ी अटैक करते हैं। तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, जबकि शाम का समय है, और लेकिन फिर भी वैसे ही लू चल रही थी। और मैं आ गई थी खाली पैर छत पे, तो मेरे पैर भी काफ़ी जल रहे थे, इसलिए मैं छत पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाई थी। और ये देखिए बाथरूम वाला छत है, जिस पे पानी की टंकी है। तो इस पे भी ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी है। और ये छत काफ़ी बड़ी है, जो इस पे आप अगर चाहे तो आप छोटा मोटा फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ी है। और जब जनेऊ हुआ था ना, तो इसी में पक्का टेंट बना के सब जेंट्स वगैरह यहीं पे रहते थे। टेंट में ही पंखा वगैरह सब कुछ लगा दिया गया था, और सारे जेंट्स जो है यहीं ऊपर छत में ही रहते थे, क्योंकि अप्रैल में हुई थी जनेऊ, तो गर्मी का समय भी आ गया था, और आधी रात के बाद ठंड भी लगती थी। और यहाँ पे देखिए मेरी ये बड़ी ननद है, ये मझली ननद है, और उधर सामने में चचेरी ननद है। और ये लोग आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन मैं वॉइस ओवर करूँ। ये बड़ी ननद की बहू है, और ये मेरी छोटी ननद है। मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, उसी की चर्चा हो रही है कि मैंने कैसे छुप के उनका वीडियो बना लिया था, बड़ी ननद का, जो मैंने शॉर्ट्स में डाला गंगा किनारे का। तो थोड़ा सा इनका भी आवाज़ सुन लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, मैं और कुछ ब्लॉग्स लेके आऊँगी ससुराल का ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिएगा मेरे साथ।